हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने खेत दिखाऊंगी। तो दोस्तों, आजकल अब खेतों में ये जो होता है कि राई राई नहीं हुई, यहाँ तो इसको सरसों बोलते हैं दोस्तों। तो ये सरसों अब इस पर देखो दोस्तों, बीज लग गए हैं। ये सरसों अब ये थोड़ी दिनों में तैयार होने वाला है दोस्तों। देख लो, ये पूरे खेतों में आजकल अब ऐसा ही हो रहा है। ये अब ये सरसों की खेती पकने वाली हैं दोस्तों। तो गेहूं तो अभी छोटे हैं, गेहूं के तो बाले भी नहीं आए हैं दोस्तों अभी तक। इतने छोटे गेहूं हैं। देखो, ये बारिश नहीं हुई थी तो कैसे आएंगे दोस्तों इनमें बाले। तो बारिश की वजह से सब ये ऐसा हो गया दोस्तों। देख लो, ये नहीं तो इस गांव में अच्छी खेती होती थी पहले। तो अब बारिश की वजह से इस गांव में खेती वेती भी कमी हो रही है। फिर भी लोगों ने अपने खेत कमाने नहीं छोड़ रखे हैं, खेतों पर काम करना नहीं छोड़ रखा है। तो देखो दोस्तों, ये ज़्यादातर यहाँ आजकल दोस्तों सरसों ही सरसों दिखाई देगा आप लोगों को। ये गेहूं तो छोटे हुए हैं, गेहूं आजकल ऐसे ही हो रहे हैं दोस्तों। नहीं तो आज तक गेहूं की बालियाँ आनी शुरू हो जाती थी। तो बारिश की वजह से गेहूं इतने छोटे हैं दोस्तों। देख लो, ये अभी तो इनमें बालियाँ आने का भी कुछ वो भी नहीं है। देखो दोस्तों, ये कितना टाइम लगेगा अब इनको। देख लो, और कितने बड़े होंगे जब ये गेहूं के इसमें बाली आ जाएंगे। तो देखो, ये बहुत ही कम खेतों में उगे भी हैं ये बारिश की उससे। तो देखो दोस्तों, मैं आई हूँ यहाँ अभी गोबर फेंकने खेत में। यहाँ पर मैंने गोबर का डुक्का फेंका है। तो यहाँ पर जिस सरसों के उसमें ये बीज नहीं लगा है अभी, वो वाले उखाड़ के ले जाऊँगी, वो गाय खाएगी। तो देखो दोस्तों, इनको उखाड़ूंगी अभी मैं। ये जिनमें ऐसे फूल आए हैं, इनमें फिर दाने नहीं लगेंगे, देर में लगेंगे। तो ये पहले वाली ये वाली फसल हो जाएगी, और ये नहीं होंगे तो इसको हमने निकाल के गाय को खिला देना होता है। तो गाय के लिए हरा चारा भी हो जाता है। तो देखो दोस्तों, अब मैं निकालती हूँ यहाँ से ये जिसमें दाने नहीं आए हैं, वो वाले सरसों। इतना सरसों तो मैंने निकाल दिया दोस्तों। अभी और हैं इस खेत में, तो पूरा डुक्का भर के ले जाऊंगी अभी। जितना छोटा छोटा वाला सरसों है दोस्तों, वो सब निकाल के ले जाऊंगी। तो अभी दिखाऊंगी आपको कि डुक्का भरता है या नहीं भरता है, इसमें कितना है, वो निकालने के बाद पता चलेगा। पहले दोस्तों खेतों में बहुत ज़्यादा घास होता था और खेती भी अच्छी होती थी। जैसे कि ये उलमरिया बोलते हैं इस घास को। रुको, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये घास, इसको ओलमरिया बोलते हैं। ये बहुत होता था। और कूरिया होता है, वो तो पहाड़ी लोगों को ही पता होगा खेतों में क्या कैसी कैसी घास होती है करके। तो आजकल कोई भी घास नहीं हो रही है, एक तो बारिश की वजह से, और दूसरे हमारे यहाँ दोस्तों पहले 2-3 साल हो गए, सुबह के टाइम में जब छोटे छोटे ये गेहूँ उगने, ये सरसों होता है, तो उसी टाइम में यहाँ वो आते थे, क्या बोलते हैं उनको, कबूतर। वैसे तो कबूतर बोलते हैं, पहाड़ी में मलिया बोलते हैं दोस्तों उनको। वो मलिया सरसों और ये जो उलमरिया वाला घास होता है, वो सब घास खा देते थे। तो उसकी वजह से भी नहीं होता होगा शायद। अब बिल्कुल भी नहीं हो रहा है वो वाला घास। तो जितना है ये तोड़ा या सरसों यही है, और घास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है खेतों में। और जो निकालेंगे तो अब हम जैसे ये गेहूँ के, वो भी तो पतले हैं बोट गेहूँ के, तो जैसे जौ और ज्वाता बोए रखते हैं दोस्तों, वही खिलाएंगे गायों को। तो अब घास भी गायों के लिए बहुत कम मात्रा में मिल रहा है। जब बारिश ही नहीं हुई तो वो कहाँ से खाते हैं दोस्तों ज़्यादा। तो थोड़ा थोड़ा करके फिर भी उनके लिए हम कैसे भी गुजारा कर लेते हैं। इस वाले खेत से तो दोस्तों मेरा डुक्का भरा नहीं, ये देख लो, थोड़ा और जाने वाला है इसमें। तो मैं जाती हूँ दूसरे खेत में। तो मैं चली गई दोस्तों अपने दूसरे वाले खेत में। तो देखती हूँ यहाँ भी हुआ है कि नहीं हुआ है। थोड़ा थोड़ा हुआ है दोस्तों यहाँ भी, ये तोड़ा सरसों। तो इसको निकाल के डुक्का तो मैंने भर के ले जाना है। तो इसमें हुआ है दोस्तों थोड़ा वो उलमरिया वाला घास, वो भी छोटा सा हुआ है दोस्तों। देख लो, ये अभी बड़ा नहीं होगा, उसको बड़ा होने में लगेगा आज, और लगेंगे इसमें टाइम लगेगा दोस्तों। और इसमें तो निकालती हूँ मैं जो ये तोड़ा है, ये इसको निकालती हूँ और डोका भर के ले जाती हूँ।
दूसरे खेत में आने के बाद दोस्तों देखो फाइनली मेरा डोका भर गया। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद मुझे एक ऐसी प्राचीन बात याद आ गई दोस्तों। ये दो देवदार के पेड़ों को देख के तो यहाँ की एक ऐसी कहानी है दोस्तों। मैं वहाँ नौली में जाकर ही बताऊंगी। आपके पेड़ों के बीच में एक नौला है, वो नौला कैसा है वो सब दिखाऊंगी मैं अभी आप लोगों को। तो देखो दोस्तों, इनकी तो एक पुरानी कहानी है कि पहले के लोग बोलते थे कि जब भी हम यहाँ मतलब हमने जब से देखा तो ये दोनों पेड़ ऐसे के ऐसे ही थे। और देखो दोस्तों, मुझे आए हुए भी यहाँ 24-25 साल हो गए, तो फिर भी मैंने भी ऐसे ही पेड़ देखे दोस्तों। ये जो भी कहता है कि ये जिसने भी देखे मतलब ये पेड़ ऐसे के ऐसे ही देखे। तो इनकी एक ऐसी कहानी है कि दोस्तों पहले के ज़माने में बोलते थे कि लोग कि ऐसा था कि ये पेड़ यहाँ चलकर आए थे बल, और यहाँ इनसे बोला गया था कि जहाँ पर आपको मतलब सुबह होगी